हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई बेहतरीन क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर, जो कि आपको जाननी ही चाहिए। मतलब ये शब्द आपको जब आपको कोई नेगेटिव वाक्य कहना हो, है ना, नकारात्मक तरीके का वाक्य कहना हो, तो इन वाक्यों की, इन शब्दों की, इनके ऊपर बेस्ड वाक्यों की जरूरत खूब पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर आपको इस लिंक के जरिए जुड़ जाना है। इस नंबर के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स और कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए। तो जल्दी से आइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज नॉट। तो मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं, इज नॉट जो है वो एक्चुअल फॉर्म है जिसमें ये यूज होता है, ठीक है। इज और साथ में लगा हुआ है नॉट, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है कई बार, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं इजेंट। क्या कहते हैं? इजेंट। मतलब आप ऐसे समझिए, अगर इजेंट लिखा हुआ है तो वही टूट कर बना इज नॉट, या ये कह लीजिए इज नॉट जुड़ करके बन गया इजेंट। जी हाँ, तो जब जुड़ करके बन जाए तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वो वाला फॉर्म है इजेंट। और इसके वजह से सबसे पहली चीज, इसके इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रूल्स के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात तो सेम है ना, और मतलब के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे इज नॉट हो या इजंट हो, बात बराबर ही है। मतलब विल बी सेम, यूजेज विल बी सेम, रूल्स विल ऑल्सो बी सेम, राइट। चलिए अब मतलब जानते हैं। सबसे पहले मतलब होता है नहीं है। क्या मतलब है? नहीं है। रूल क्या हो जाएगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यही इसका रूल है। जैसे ही इज नॉट अ डॉक्टर, आप कह सकते हैं ही इजंट अ डॉक्टर। मैं आपको हर शब्द के साथ ना उसका कॉन्ट्रैक्शन बताती चलूंगी, और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड आप कैसे यूजेस करेंगे इसका भी बताती चलूंगी, ठीक है। जैसे इस वाक्य में कहा कि वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में कहना हो तो कैसे कहेंगे? ही इजंट अ डॉक्टर, ही इजंट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। क्या कह देंगे? इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा शी इजंट अ टीचर, शी इजंट अ टीचर। अगला शब्द है आर नॉट, यानी कि ये इसका एक्चुअल फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आरंट। क्या पढ़ेंगे? आरंट, यानी कि आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जुड़ करके क्या बना? कॉन्ट्रैक्शन इसका क्या बना? आरंट। या आरंट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आर नॉट। आ रही है बात समझ में? चलिए मतलब देखते हैं। मतलब होगा नहीं है, रूल होगा वी यू दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। अगेन से रिपीट कर देती हूं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्चुअल फॉर्म का मतलब भी सेम होता है, इस्तेमाल भी सेम होता है, और रूल्स भी सेम होते हैं। तो आरंट हो या आर नॉट हो, मतलब सेम, इस्तेमाल सेम, रूल सेम। इस्तेमाल देखिए, वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स, या दे आरंट टीचर्स, दे आरंट टीचर्स। हम डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आरंट डॉक्टर्स, वी आरंट डॉक्टर्स। अगला शब्द है वॉज नॉट, यानी कि वॉज और नॉट मिलकर के बन जाता है वॉजेंट। क्या बनता है? वॉजेंट। वॉज नॉट बन गया कॉन्ट्रैक्शन होकर के वॉजेंट। इस्तेमाल देखेंगे, मतलब जानते हैं। सबसे पहले वॉज नॉट या वॉजेंट का मतलब होता है नहीं ब्लैंक था, नहीं ब्लैंक थे, नहीं ब्लैंक थी। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? हमेशा बताती हूं, वाक्य का जो विषय वस्तु है, बेसिकली वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है वो उस ब्लैंक में आता है। तो इसका अर्थ आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं था, नहीं थे, नहीं
थी। रूल क्या होगा? रूल होगा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल आराम से हो जाएगा। तो रूल वॉज नॉट या वॉजंट का सेम होगा। इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर, या आई वॉजंट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर, या आई वॉजंट अ राइटर। वह वहां नहीं था, he was not there या he wasn't there. he was not there या he wasn't there. अगला शब्द है वर नॉट। वर नॉट का अर्थ होता है वर नॉट या वरेंट। ठीक है, वर नॉट या वरेंट, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? नहीं थे, नहीं थी और बीच में ब्लैंक हो गया तो एक्चुअल मैटर जो होगा वो आ जाएगा। रूल विल बी सेम, यू, वी, दे, दो तीनों के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। वे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। वे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। अगला शब्द है डू नॉट। डू के साथ लग गया है नॉट और यही कॉन्ट्रैक्शन इसका फॉर्म होता है और बनता है ये डोंट। डू नॉट बन जाता है डोंट, या डोंट टूट करके होता है डू नॉट। राइट, चलिए इस्तेमाल देखें। डू नॉट का मतलब होता है नहीं ताहूं, नहीं ते हैं। ठीक, इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है वो। तो डोंट का मतलब भी क्या हो गया? नहीं ताहूं, नहीं ते हैं। इस्तेमाल भी क्या हो गया? आई, यू, वी और दे। ठीक है, जैसे मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो, है ना, आई डोंट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले या वी डोंट प्ले। वी डू नॉट प्ले या वी डोंट प्ले। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डज नॉट। क्या है? डज नॉट। बताइए मुझे गेस करके कि इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। चलिए बता देती हूं। डजंट क्या होगा? डजंट। और इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, ये होगा। और इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study या he doesn't study। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study या he doesn't study। वह नहीं जानती है, she does not know या she doesn't know। she does not know या she doesn't know। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डिड नॉट, यानी कि डिड के साथ लग गया नॉट और इसका कॉन्ट्रैक्शन बताइए क्या होगा। इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा डिडंट। क्या होगा? डिडंट। या डिडंट जब खुलेगा तो क्या बनेगा? डिड नॉट बनेगा। ठीक है, एक ही बात है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं, मतलब जानते हैं उसके पहले। डिड नॉट या डिडंट का इस्तेमाल होगा ऐसे, नहीं था, नहीं ती थी, नहीं ते थे। ब्लैंक में तो बता चुकी हूं क्या आएगा, वाक्य का एक्चुअल मैटर। तो इसका अर्थ क्या निकल गया? नहीं था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। किसका? डिड नॉट या डिडंट का। इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट या आई डिडंट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट या आई डिडंट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो या ही डिडंट नो। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो या ही डिडंट नो। अगला शब्द है कैन नॉट। कैन के साथ लग गया नॉट और बताइए इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कांट। जी हाँ, क्या होगा? कांट, CAN''T, कांट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कैन नॉट या कांट का अर्थ होगा नहीं सकता हूं, नहीं सकते हैं, नहीं सकता है। ये इसका अर्थ हो जाएगा और इसका इस्तेमाल कैसा हो जाएगा? सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा।
जैसे वह नाच नहीं सकती है, शी कैन नॉट डांस या शी कांट डांस। वह नाच नहीं सकती है, शी कैन नॉट डांस या शी कांट डांस। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो या आई कांट गो। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो या आई कांट गो। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वुड नॉट। ये पढ़ेंगे वुडंट। क्या पढ़ेंगे? वुडंट। WOULD, वुड के साथ लगा नॉट, हो गया खुल करके ये वुड नॉट, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ वुडंट। क्या होगा? वुडंट। चलिए अर्थ जानते हैं इसका। नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी, ये आपको दिख जाएगा। ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का एक्चुअल मैटर। लेकिन ये ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो संभावना जताते हुए होंगे। संभावना जताते हुए वाक्य कैसे होते हैं आगे एग्जाम्पल्स में बताऊंगी, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि वुड नॉट या वुडंट का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जहां पर संभावना जताई जा रही होगी, और इस्तेमाल करेंगे सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये बखूबी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब बात आती है संभावना जताने वाले वाक्य कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। वह हमारी मदद नहीं करेंगे, वे हमारी मदद नहीं करेंगे। दे वुड नॉट हेल्प अस या दे वुडंट हेल्प अस। वे हमारी मदद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट हेल्प अस या दे वुडंट हेल्प अस। अब समझिए इस वाक्य का जो मैटर है वो, आप किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या किसी भी संस्था के बारे में, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, आप उनके बारे में क्या संभावना जता रहे हैं कि वे हमारी मदद नहीं करेंगे, है ना। आपने संभावना जताई क्योंकि आपको नहीं पता कि वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है आपने मदद मांगी, आपको मदद मिल गई, हो सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है नहीं भी मिली, राइट। तो क्या है यहाँ पर 50-50 चांस है। संभावना ही आप जता सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में या संस्था के बारे में कि वे हमारी मदद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट हेल्प अस, है ना। आप संभावना जता रहे हैं। हो सकता है इसके पहले उन्होंने आपकी मदद न की हो, उसके ऊपर बेस्ड आप संभावना जता रहे हैं कि ना वे तो मदद नहीं करेंगे, आप ऐसी संभावना जता रहे हैं। बट क्या पता इस बार मदद मिल जाए, तब तो आपकी संभावना गलत हो जाएगी, है ना। तो आप संभावना ही जता रहे हैं कि वे हमारी मदद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट हेल्प अस। बारिश नहीं होगी, क्या संभावना जता रहे हैं, और अगर हो गई तो, है ना। इट वुड नॉट रेन या इट वुडंट रेन। बारिश नहीं होगी, इट वुड नॉट रेन या इट वुडंट रेन। अगला शब्द है शुड नॉट। SHOULD बन जाता है ये शुड, और इसके साथ लग गया है नॉट, जिसके साथ ये बन गया शुड नॉट या शुडंट। क्या बन गया? शुड नॉट या शुडंट। इसका अर्थ होता है नहीं चाहिए। मतलब आप बोलने वाला रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, अरे तुम्हें बिस्किट चाहिए, नहीं चाहिए, नो 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 नो, ये नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्यों में, है ना। कैसे आप जिस वाक्य में नहीं चाहिए आए वहां पर आप अनुवाद करते वक्त शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल के लिए रूल जानना भी जरूरी है। तो रूल तो भाई वही है कि सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे हमें नहीं लड़ना चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। आ रही है बात समझ में? हमें नहीं लड़ना चाहिए, वी शुड नॉट फाइट या वी शुडंट फाइट। वी शुडंट फाइट, हमें नहीं लड़ना चाहिए, वी शुडंट फाइट, है ना। अच्छा, आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले या यू शुडंट प्ले। आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले या यू शुडंट प्ले। अगला शब्द है कुड नॉट। COULD, कुड, साथ में लग गया नॉट, बन गया कुड नॉट, या कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कुडंट। क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा?
कुडंट, कुड के साथ लग गया नॉट, बन गया कुडंट। चलिए इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ होगा नहीं सका, नहीं सके, नहीं सकी। नहीं सका, नहीं सके, नहीं सकी, किसका अर्थ होगा? कुड नॉट या कुडंट का। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो या आई कुडंट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो या आई कुडंट गो। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच या दे कुडंट रीच। दे कुड नॉट रीच या दे कुडंट रीच। अगला शब्द है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट, और इसका अर्थ होता है अवश्य नहीं चाहिए। अवश्य नहीं चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसे वहां नहीं जाना चाहिए, शी मस्ट नॉट गो देयर। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, शी मस्ट नॉट गो देयर। अगला है हमें देर से नहीं उठना चाहिए, वी मस्ट नॉट वेक अप लेट। हमें देर से नहीं उठना चाहिए, वी मस्ट नॉट वेक अप लेट। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शंस और एक्चुअल फॉर्म मैंने आपको करा दिए। एक्चुअल फॉर्म भी आपको करा दिया और ये भी बता दिया कि एक्चुअल फॉर्म कौन सा है और कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है। जैसे कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? कुडंट। शुड नॉट का शुडंट। कैन नॉट का कांट। डू नॉट का डोंट। डज नॉट का डजंट, है ना, करा दिया। तो अब क्योंकि मैंने देखा है कई बार कमेंट्स में स्टूडेंट्स बताते हैं कि दिक्कत होती है, मतलब समझ नहीं आता कांट और कैन नॉट क्या एक ही शब्द है क्या। तो बस आज की क्लास के बाद तो क्लियर हो गई बात कि कॉन्ट्रैक्शंस उनको कहते हैं जहां पे अपोस्ट्रोफी लग करके टी लगता है, एस लगता है, तो उनको कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी आज आपको क्लास में करा दिया। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई है कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना है। एक और आसान तरीका बताऊं, दैट इज कि आप टेलीग्राम पर भी आ जाइए तो आपकी क्लासेस जो हैं आपको फोन तक ही मिल जाया करेंगी। तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी जरूर आ जाइए। टेलीग्राम पर आपको जो है फ्री कोर्सेज मिल सकती हैं, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक। टेलीग्राम पर कैसे आना है, सर्च करिए टेलीग्राम पर बी बैंकर लिख करके, जहां आपको मिल जाए 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर। वो ऑफिशियल चैनल है, लिखा हुआ है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। सबसे पहले सर्च में मिल जाएगा और आकर के ज्वाइन कर लीजिए। उससे आसान तरीका, सर्च बार में ये वाले लिंक को टाइप करके सर्च करिए, पहुंचेंगे इस पेज पर जहां पर ये ज्वाइन बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए सर्च करके भी इस पेज पर पहुंचकर आप ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही आप जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से, ताकि ये तीनों किताबों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहें, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, तो ऐसी कोर्सेज जो कि प्रीमियम एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको टेलीग्राम पर इन कोर्सेज की जानकारी जरूर मिल जाए। टेलीग्राम पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे भाई साहब लोग हैं पता नहीं कहां से आए हैं जो बी बैंकर के नाम से हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार स्टूडेंट बनिए और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें, है ना। चलिए, उसके साथ ही आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering life through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be